हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो गणित का रहेगा, यानी कि कक्षा 12 गणित। गणित में हमारा नया चैप्टर यानी कि 4 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है सारणिक यानी डिटरमिनेंट। जैसे जैसे कि मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में, ध्यान से समझिएगा, चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 कराई, एक्सरसाइज 3.2 कराई, एक्सरसाइज 3.3 कराई और एक्सरसाइज 3.4 अब आपके सिलेबस से हटा दी गई है। यानी कि 2024-25 की बोर्ड परीक्षा में आप ये चौथी वाली एक्सरसाइज अब नहीं आने वाली है। तो अब सीधे सीधे बचता है आपका, ये चैप्टर खत्म हो जाता है, सीधे सीधे नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट, जिसमें हम प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिएगा। तो कुछ चीजों को पहले जान लो, डिटर्मिनेंट होता क्या है। जैसे कि आपका देखिएगा, इससे पहले वाले उसमें हमने क्या सीखा था। जैसे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा, चलिए तो यही काम करेगा। A1x प्लस B1y बराबर, यहां पर आपका C1 दे रखा है। A2x प्लस B2y बराबर C2 दे रखा है। इस तरीके की आपको दो समीकरणें आपको दे रखी हैं। इनमें से आपका एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, या इसको हम न्यूमेरिकल या आव्यूह रूप में किस तरीके से लिखते थे कि A1 यहां पर A2, ये है B1, ये है B2, और इसके साथ में ये किस में दे रखा है, एक्स और वाई में दे रखा है। बराबर में क्या दे रखा है, C1 C2 दे रखा है। इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको बता सकते हैं कि ये वाली जो समीकरण है, इसमें एक्स और वाई के मान कैसे हो सकते हैं, जीरो जीरो हो सकते हैं या इनफाइनाइट हो सकते हैं, या इनका मान माइनस में आ सकता है। तो ये सारी चीज हम सारणिक से सॉल्व करके पता कर सकते हैं, और सारणिक इस चीज से हमको पता चलती है। तो इसी को हम सारणिक बोलते हैं। यदि हम इसको एक बड़े ब्रैकेट में रख दें तो यही सारणिक बन जाता है। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको सिखाऊं, आगे सब कुछ सीखने में आ जाएगा, चिंता ना करो। देखिए पहला सवाल, ये पहला सवाल है, इसमें सारणिक को हल करना है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, इसको हल करो। किसको हल करो, इसको हल करो, यानी कि ये सारणिक। ध्यान समझिएगा, जैसे 1 2 3 4 ये दे रखा है, इस तरह से लिखा हुआ है तो ये आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, और 1 2 3 4 इस तरीके से आपका मॉड में लिखा हुआ है तो ये आपका सारणिक कहलाएगा। तो हमको, यदि मैं इसको ए वेक्टर मान लूं, तो आपका ये ए वेक्टर का मॉड ये कहलाएगा इसका सारणिक। इसको मैं डिटर्मिनेंट ए बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा, डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या मैट्रिक्स ए बोल सकते हो। ये डिटर्मिनेंट हो गया, या मैं इसको नॉर्मल भाषा में डेट ए के नाम से भी रिप्रेजेंट करता हूं, डेट ए। डेट ए का मतलब ए का मॉड। ठीक है, ए का मॉड निकलता कैसे है, बस ये चीज सीखेंगे अब हम। ठीक है, सवाल सब आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिएगा, ये आते हैं अपने इस सवाल पर। ये देखिएगा, ये सवाल है आपका। ये, अरे थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, 1 मिनट का समय लेगा, ये अपने आप चालू हो जाएगा। ये देखिए, ये यहां पर ये ले लिया है, पेन ले लिया। ये देखिए, अब आ जाएगा आपको अच्छे से समझ में। हमको डिटर्मिनेंट ए निकालना है, यानी कि ए बराबर ये दे ही रखा, ए का मॉड निकालना है। ऐसे सवाल में क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करते हैं। ध्यान समझिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, तो बीच में माइनस लगाएंगे, और इसकी मल्टीप्लाई इस वाले एलिमेंट में, यानी कि -5 की मल्टीप्लाई आपको कर देनी है 4 में। बस हो गया काम खत्म। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकन 2, फिर ये माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, और 4 पंजे 20, यानी कि ये 20 हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई।
और 20 में से 2 निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे? 18। तो ए का जो मॉड है यहां पर कितना आ गया? ये आपका निकल कर आ गया 18। समझ में आ गया होगा अच्छे से? ठीक है, चलिएगा अब अगले सवाल को करते हैं। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। ये दूसरा सवाल है, इसको भी मैं आपका ए मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसका मान निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे? इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई साइन की साइन में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, साइन की मल्टीप्लाई माइनस साइन में करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आ गया। तो ए का मॉड इसकी वैल्यू को सॉल्व करके लिख देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहां पर ये भी सवाल हो चुका है। समझ में आ रहा है सवाल? अच्छे से आ रहा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला सवाल देखेंगे हम। इस वाले सवाल में यदि ए बराबर इतना है तो ये चीज आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें। तो ये 2a बराबर, ए बराबर इतना है तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 और इधर 1 2, ये है आपका 4, ये 2 है। ओके, फिर हमारा इसका मतलब ये है कि 2a बराबर हो जाएगा 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, इस तरह से हो जाएगा। अब हमको इसका मॉड निकालना है, तो मॉड निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से 2 4 8 4, इस तरह से हो जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 2 चौके 8, फिर माइनस 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली की मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे। 8 चौके कितना हो जाएगा? 32, 8 चौक 32, 32 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? यानी कि 2a का मॉड यदि हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 में से 32 जा नहीं सकते तो इसमें से घटा देंगे 24, 8 से 24, 8 चौक 32। ठीक है ना, तो 24 बचेंगे, और वो भी कैसे बचेंगे? माइनस के। माइनस के 24 बचेंगे, याद रखिएगा ये यहां पर माइनस का ये 24 है। माइनस का 24 बचेगा, क्योंकि 8 में से 32 जा नहीं सकते तो 32 में से 8 हम घटाएंगे। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अभी हमारा 2a का मॉड निकला है, यानी कि एलएचएस निकला है। अब हमको ये 4a का मॉड निकालना है, यानी कि अभी हमको यहां पर ए का मॉड निकालेंगे, फिर उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिएगा ए बराबर है कितना? ए बराबर 1 2 4 2, ये है। ए बराबर कितना? 1 2 4 2, ये है इसका। यानी कि ये ए बराबर था, ए का मैट्रिक्स ये था। अब हम क्या करेंगे? इसका मॉड निकालेंगे। तो हम यहां पर भी मॉड कर देंगे, 1 4 2 2। इसका मतलब ये हो गया कि ए का मॉड निकलेगा तो एक एक की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, 1 दूनी 2, फिर माइनस माइनस, ये सूत्र में होता है। 4 की मल्टीप्लाई, यानी कि इस 4 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए था। हमको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको क्या चाहिए था? 4 की मल्टीप्लाई करनी है, 4 ए का मॉड। तो इसका मतलब ये है, अब हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 ए का मॉड, तो 4 की मल्टीप्लाई हमको इसमें भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 ए का मॉड इज इक्वल टू 4 छिंग 24। इस तरीके से ये समीकरण 2 हो गई। तो इससे ये पता चल रहा है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो इसका मतलब ये है
कि यहां पर क्या हो गया, 2a का मॉड इज इक्वल टू 4a का मॉड, इस तरह से आपका, यानी कि यहां पर लिख देंगे समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से, ये चीज आपकी यहां पर प्रूव्ड हो गई। यही चीज तुमको लेकर आनी थी, देख लो। 2a का मॉड इज इक्वल टू 4a, ठीक है, ये चीज आ गई आपकी, ठीक चलिएगा। यहां तक समझ में आया नहीं आया, इस तरीके से करना है। अब आगे देखिएगा, चौथा सवाल देखते हैं। ये है, अब तीन वाले को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम। तीन वाले का समझ लीजिएगा, ये बराबर ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो करते हैं इसको, बहुत ही शानदार सवाल है। ए बराबर, ये देखिएगा, पहले हम क्या निकालते हैं, तीन की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3a। जब 3a की मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे देखिएगा कितना हो जाएगा। तीन की मल्टीप्लाई करेंगे, तीन एकन तीन, जिसमें जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तीन की, ये तीन एकन तीन। तीन की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जीरो, तीन की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तीन एकन तीन, तीन की मल्टीप्लाई इस दो में करेंगे तो तीन दूनी छह। तीन की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे जीरो, तीन की मल्टीप्लाई इस जीरो में करेंगे ये भी जीरो, तीन चौक 12, ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है, इसका क्या निकालना है, यहां पर 3a का मॉड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी यहां पर 3a जो है, इसका क्या करना पड़ेगा हमको, मॉड। और ये जो मोड देखिएगा, तीन वाला जो होता है, ये इसके सापेक्ष हम विस्तार करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसके सापेक्ष पहला एलिमेंट आप ज्यों का त्यों लेंगे, और पहला एलिमेंट लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, पहली वाली इसको छुपा लेंगे। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपको दिखाई दे रहा है ये 3, 6, 0, 12, इस तरीके से दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया ये बात, ठीक है। ये बात ऐसे ही, अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार ये वाला देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये वाला जो एलिमेंट है इसको ले लेंगे, बीच में हमेशा माइनस का लेंगे। जब ये जीरो आ गया तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको। अब की बार हम क्या लेंगे, इसको छुपा लेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको छुपा लेंगे, इस वाले को छुपा लिया, और ये वाला तो छुप ही रहा है। तो अब आपका कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, ये आपके बचेंगे, कौन कौन से बचेंगे, ये ध्यान से समझिएगा। एक तो ये 0, 0 बचेगी, और इधर 6 और 12 बचेगा। तो कितना कितना एलिमेंट बच रहा है, 0, 0, 6 और 12। अब ये प्लस लेंगे, अब ये वाला एलिमेंट लेंगे 3, अब ये वाला 3 एलिमेंट लेंगे, तो फिर अब आपको कौन सा छुपाना पड़ेगा, पहले मैं आपको मिटा दे रहा हूं, देखिएगा। अब की बार देखिएगा, ये वाला एलिमेंट लिया है, तो ऊपर वाले से कुछ करना नहीं है, और इसी के साथ में नीचे और खींच दीजिएगा। तो अब कितना बच रहा है, 0, 0, और ये बच रहा है आपका, क्या बच रहा है, ये ब्लैक पेन ले ले रहा हूं। एक तो ये 0, 0, 3 और 0, तो 0, 0, 3 और 0, ये बच रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3a का मॉड इज इक्वल टू, ये तीन तो ज्यों का त्यों है, ओके। अब देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 12 या 36, 36 माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, जीरो की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे जीरो हो जाएगा। ये जीरो है तो ये तो पूरा जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे जीरो रह जाएगा। ये तीन आपने बाहर ले लिया, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जीरो रहेगा, फिर माइनस, और फिर इस जीरो की मल्टीप्लाई तीन में करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो, तो ये बचेगा आपका, कितना बचेगा, सीधे सीधे 3 गुणा 36 बचेगा। और इसको आप सॉल्व कर देंगे, 3 6 18, 3 3 और 1 10, 108 आ जाएगा। तो 3a का मॉड इजिकल टू इतना आ गया, तो इसका मतलब क्या है, 3a का मॉड इजिकल टू 108, इसको समीकरण एक मान लीजिएगा,
और इसको थोड़ा सा ऊपर देख लीजिएगा, इतना आ रहा है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हमको क्या करना है, ये वाला 3 तो ज्यों का त्यों ले लिया। हम पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, भारतीय 36, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, 0 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये 0 आएगा। ऐसे ही ये 0 है, 0 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, यानी कुछ भी हो तो 0 ही हो जाएगा। अब ये 3 है, बाहर लिख दिया। अब 0 की मल्टीप्लाई इसमें 0 में करेंगे तो 0 आ गया, इस 0 की मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे तो भी 0 आ गया। मतलब ये 0 तो पूरा ये 0 हो गया, ये 0 है ही, ये भी 0 खत्म। तो यहाँ 36 गुणा 3 बचा, यानी 36 गुणा 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 108 आ जाएगा। तो ओवरऑल 3a बराबर 108 आ गया, बात खत्म। ठीक है, चलिएगा। ऐसे ही अब की बार हमको क्या करना है, क्या करना था, देखिएगा सवाल को थोड़ा सा एक बार देखिए। अब 27a का मॉड लेकर आना। तो हमको क्या करना है, पहले ये देखिएगा, ये a है, यहाँ पर पहले देखिएगा 101, यहाँ पे मैं पूरा a लिख दे रहा हूं ताकि आप यहाँ पर आसानी से निकाल सको। ठीक है, ये देखिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे a का मान। ये देखिएगा, यहाँ पर हम a का मान लिख दे रहे हैं 101, 012 और 004, ये है। अब हमको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो वही काम करेंगे, पहले ये वाला एलिमेंट लेंगे तो ये वाले छुपा लेंगे, और ये वाला ऊपर वाले से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, 1 लिया था, तो क्या बचा, 1, ये वाला, एक तो 1 बचा, 2 बचा, 0 बचा और 4, ये। अब बीच में माइनस लगाएंगे, ये 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बात खत्म। यहां पर देखिएगा, यदि मैं फिर भी तुमको बता दे रहा हूं मैं क्या चीज, यदि मैं 0 लूंगा, ये वाला 0, तो मुझे 0 के नीचे कुछ नहीं लेना और ये कुछ नहीं लेना, तो कितना बचा, 0 0 2 4, तो कितना बचेगा, 0 0 2 4। अब ये वाला प्लस लेंगे, अब इस वाले एलिमेंट को लेंगे 1। ठीक है, 1 लेंगे तो फिर से वही चीज कि भाई अब के बाद इसको छुपाएंगे हम, किसको, इस वाले 1 को छुपाएंगे, तो ये ऊपर वाले से कुछ लेना देना नहीं है, ये भी कितना बचा, 0 0 0 1, 0 0 0 और यहाँ पे बचा 1, इतना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 1, एक की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0 रहेगा, फिर माइनस 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, ये प्लस का 1 है, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये 0 हो जाएगा, माइनस और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि देखने को मिल रहा है कि ये भी 0, ये पूरा टर्म 0, तो ये भी 0, यहाँ पे सीधे सीधे 4 बचेगा। कितना आ गया, सीधे सीधे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4। तो ये ए का मॉड चल रहा था, तो ओवरऑल ए का मॉड इज इक्वल टू 4 आ गया। ए का मोड से हमको नहीं निकालना था, हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था इसमें, हमको 27a, 27a निकालना था। तो 27 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 27a इजिकल टू इतना आ गया, समीकरण 2। अब देखिएगा समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 भी 101, ये देखिए ये रहा, ये वाला समीकरण 1 था यहां पर, और ये देखिए, तो आपको दिखाई दे रहा है समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या दिखाई दे रहा है कि 3a का मॉड इज इक्वल टू 27a। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, प्रूव, यही चीज हमको प्रूव करनी थी। इसी तरीके से सवाल आपको करने हैं, आपको मैं दिखा दे रहा हूं, देखिए ये वाली चीज हमको प्रूव करनी थी। अब सीधे सीधे आते हैं अगले के सवाल पर, ये देखिएगा, पांचवा सवाल कहां गया, ये है पांचवा सवाल, ये सातवां है, हाँ छठा नीचे था, पांचवा देख लीजिएगा, पांचवा देखते हैं हम, ऊपर होगा। ये पांचवे का पहला दूसरा, ये रहा।
अब पांचवें सवाल को निकालते हैं, इनका भी मान निकालना है। तो बहुत ही प्यार से हम जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। सीधे सीधे मैं इसको ए मान ले रहा हूं। तो ए का हमको मॉड चाहिए, तो किस तरीके से निकालेंगे हम? इसके सापेक्ष हम विस्तार करेंगे, इसके सापेक्ष। तो पहले हम 3 लेंगे। पहले क्या लेंगे? ये वाला 3 लेंगे। तो कितना बचेगा? जब 3 लेंगे तो 3 के नीचे वाली लाइन को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तो ये कितना बच रहा है? एक तो ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है। यानी 0 -5 माइनस का 1 और ये 0। अब बीच में माइनस लगाएंगे और यहाँ पे माइनस का 1 पहले से है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस का 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1 पहले से था, एक फॉर्मूले में माइनस होता है तो इसको कर देगा प्लस। अब की बार हम क्या करेंगे? पहले इसको मैं मिटाऊं कलर को, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा इसको, इसको भी। अब की बार हमने ये वाला लिया है तो ऊपर वाले से कुछ लेना देना नहीं है, इस वाली लाइन को भी नहीं छुएंगे। तो कितना दिखाई दे रहा है? 0 3 0 3, यानी कि ये और ये। इधर -1 0, -1 0, ये चीज और ये चीज दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर से हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये चीज आ गई। ठीक है, अब की बार कौन सा लेंगे? अब की बार ये माइनस का 2 लेंगे, तो ये वाला -2 रहेगा। ठीक है, बीच वाले में केवल चिन्ह बदलता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इस वाले का चिन्ह बदलता है केवल। ठीक है, इससे नहीं कुछ छेड़खानी करेंगे ना इससे करेंगे। तो कितना? 0 0 3 5, कितना दिखाई दे रहा है? 0 0 3 5। अब इसको सॉल्व करना है, ये 3 जो का त्यों रहेगा, 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर माइनस। अब देखिएगा ध्यान से, इस -5 की मल्टीप्लाई इसमें करो, -5 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 5 आएगा। फॉर्मूले में एक माइनस ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 1, 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर माइनस। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का, यानी कि ध्यान से समझिएगा, 3 की मल्टीप्लाई यदि मैं -1 में करूंगा तो माइनस का 3 आएगा। माइनस का 3 आएगा, एक माइनस पहले से ही यहां पर देखिए मौजूद है, यानी कि एक फॉर्मूले में माइनस मौजूद है। तो एक माइनस और इसको मिला के क्या कर देगा? ये प्लस कर देगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। फिर माइनस का 2, 0 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 0, फिर -3 की मल्टीप्लाई फिर से 0 में करेंगे, ये 0। तो यानी कि अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाली चीज से कोई लेना देना नहीं रहेगा, कि सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा? ये 3 इंटू, यानी यहाँ पे माइनस का 5 बचा, फिर प्लस 1 इंटू ये 3 बचेगा। ये ए का मॉड चल रहा है, इसको थोड़ा सा ये देखिएगा। अब हम इसको सॉल्व करें, 3 पंजे 15, माइनस का 15 प्लस का 3 आ जाएगा। ए का मॉड इजकल टू, तो ए का मॉड इजकल टू 3 निकल जाएंगे तो माइनस का 12 बचेंगे। यही आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ये आपका उत्तर आ चुका है। इसमें ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, यहां पर देखिएगा, मैं आपको बता दूं। ये देखिए, इसमें ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, इसका ये होमवर्क में है। ठीक है, और एक ये भी आपका होमवर्क में है, ये देखिएगा, ये भी आपका होमवर्क में है पूरा, और ये भी आपका पूरा होमवर्क में है। ठीक है, ये पूरा, ये 3 सवाल आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। ठीक है, कर लीजिएगा। चलो एक और मैं जल्दी से करा दे रहा हूं, देखिए, चलो मैं इसको करा दे रहा हूं। ये यदि ए मान ले रहे हो इसको, तो जल्दी से कराऊंगा मैं। ए का मॉड इक्वल टू, ये देखिएगा, ये 2 है, यहाँ पे 2 लेंगे, तो यानी कि इसको और इसको छोड़ देंगे, कितना बचेगा? 2 माइनस का 5 माइनस का 1 0, इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब की बार, अब की बार कौन सा ले रहे हैं? माइनस का, यानी इसका चिन्ह बदल देंगे, तो बीच वाले का चिन्ह बदलते हमेशा याद रखिएगा। तो ये माइनस का 1 है था, प्लस का 1, यदि प्लस का 1 होता था यहाँ पे माइनस का लेते। ठीक है, तो ये वाला लेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है और इससे कोई लेना देना नहीं है, तो कितना बचा? 0 3, और ये माइनस का 1 और ये 0 बचेगा। फिर अब की बार क्या लेना है? अब की बार देखिएगा, ये माइनस का 2, अब की बार ये माइनस का 2 लेंगे, तो यहाँ पे माइनस का 2, ऊपर वाले से कुछ लेना देना नहीं है, ये मिट जाएगा, तो कितना दिखाई दे रहा है? 0 3 2, और ये माइनस का 5, इतना दिखाई दे रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 ज्यों का त्यों रहेगा, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो
जीरो फिर माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 5, फिर ये प्लस का 1, जीरो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जीरो, फिर माइनस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 3 आएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये माइनस का 2 है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जीरो और 3 दूनी हो जाएगा ये 6, इस तरीके से। तो इसका यहाँ पर कितना, 2 इंटू यहाँ पे बचा माइनस का 5, फिर प्लस 1 गुणा ये बचा 3, इस तरीके से, और ये माइनस का 2 गुणा माइनस का 6, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, माइनस का 10 प्लस का 3 हो जाएगा, और दो दो चिक्के 12, यानी कि प्लस का 12 हो जाएगा। 12 और 3 15, 15 में से 10 जाएंगे तो सीधे सीधे कितना बचेगा, 5 बचेगा। ए का मॉड इजिकल टू 5। थोड़ा सा तेजी से करना पड़ रहा है, समय बहुत ज्यादा हो गया है मेरे को, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर ये 7वां सवाल है, लेकिन 7 में से पहले आप छठा कर लीजिएगा। छठा ये देखिएगा, छठा ये सवाल है, इसमें भी ये होमवर्क कर लीजिएगा, ये भी आपका वही मोड निकालना है, तो ये आप होमवर्क कर लीजिएगा छठे सवाल को। अब सीधे सीधे 7वां सवाल और देख लीजिएगा। ये है, तो इसमें भी आपका ये क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। ये दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करो। ये दे रखा 2 एकम 2, फिर माइनस 5 चौके 20, इस तरीके से आ जाएगा, बराबर 2x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 चौक 24, 2 में से 20 जाएंगे तो माइनस के 18 बचेंगे, बराबर ये है 2x स्क्वायर और बराबर माइनस 24। ये माइनस का मैं इधर ले आऊंगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर माइनस का 24 बचा, ये बॉर्डर पार जाएगा, इधर 18 तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2x स्क्वायर और ये माइनस का 6 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कितना आएगा देखिएगा ध्यान से। इस चीज को मैं यहाँ पर करा दे रहा हूं, तो ये कितना बचेगा, 2x स्क्वायर बराबर 6, 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3, इस तरीके से आपका एक्स का मान निकला। ठीक है, एक निकल आया। ऐसे ही इसमें 7वें का दूसरा पार्ट भी आपको दे रखा है। ये देखिएगा, इसमें भी x का मान निकालना है, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10 माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिये 12, इस तरीके से, फिर बराबर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, फिर माइनस 2x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, 6x में से 5x, 10 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 5x में से 6 जाएंगे तो माइनस का x बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 बराबर x आ जाएगा, या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि x बराबर 2। ये तो ये पूरी एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन नंबर जो 8 था, ये आपका टिक मार्क है, इसमें भी इसी तरीके से वैल्यू निकालनी है, टिक मार्क की सीरीज हम अलग कराएंगे तब आपको समझ में आएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, सवाल समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा, आगे देखा जाएगा। ठीक है।